आइए आज देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग फ्री रेडिकल, इसके पहले कार्ब केटायन कार्बन आयन ये सब पढ़े थे। आज हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में देखेंगे। तो फ्री रेडिकल बोलते किसको हैं, तो हम लोग देखेंगे स्पीसीज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन with carbon without any charge is known as फ्री रेडिकल। मतलब कि कार्बन के साथ जिस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो बिना किसी चार्ज के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल, ये सब फ्री रेडिकल का क्या होगा, एग्जाम्पल मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। और ऐसा फ्री रेडिकल जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है। जैसे इस तरह से कोई बॉन्ड है, अगर ये टूट जाए बीचों बीच, तो दोनों जो शेयर पेयर्ड का इलेक्ट्रॉन होता है एक एक कार्बन का, वो अपने अपने साथ चला जाता है और यहाँ पर जो बनेगा वो फ्री रेडिकल बन जाता है। तो फ्री रेडिकल में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि फ्री रेडिकल वाले कार्बन का, सभी फ्री रेडिकल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में इसका 3 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम मिथाइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है, जो कि जस्ट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर के सिमिलर है। तो इस तरह से हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में जानते हैं। देखने जा रहे कार्बिन। कार्बिन क्या है, तो ऐसा स्पीशीज जिसमें दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो विदाउट एनी चार्ज कार्बन के साथ। मतलब ऐसा स्पीशीज जिसमें दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो बिना किसी चार्ज के, ऐसे स्पीशीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बिन। यानी स्पीशीज हैविंग टू नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन with carbon without any charge is called कार्बिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिन। तो कार्बिन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन जो होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होता है, और ट्रिपलेट कार्बिन जो होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। जैसे हम लोग सिंगलेट कार्बिन देखें तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये सिंगलेट कार्बिन है। और ट्रिपलेट कार्बिन होगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये ट्रिपलेट कार्बिन है। और सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्लियर है। तो अब बात आती है कि ये कार्बिन जनरेट कैसे होता है, आगे हम लोग देखते हैं कार्बिन का जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कार्बिन में देखेंगे ये डायएजोमीथेन है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो यही कार्बिन का फॉर्मेशन होगा और N2 अलग हो जाएगा, तो दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। CH2 ये कीटोन लेते हैं, कीटोन को भी हीट करेंगे तो ये कार्बिन का निर्माण करेगा। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड से हम लोग कार्बिन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, चाहे डायएजोबेंजीन हो या इस तरह का कीटोन हो। इसमें दो नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड बनता है कार्बन के साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बिन। आगे अब हम लोग देखेंगे नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या है, तो नाइट्रोजन के साथ जब एक बॉन्ड हो और 4 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रीन। तो लिखेंगे यहाँ पर स्पीशीज
having 4 non-bonding electron with 1 bond of nitrogen without any charge is called नाइट्रिन। तो इस तरह से ये नाइट्रिन होता है। तो नाइट्रिन में क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग होता है। अब ये नाइट्रिन होगा, अब नाइट्रिन भी 2 तरह का होगा, एक सिंगलेट नाइट्रिन और दूसरा ट्रिपलेट नाइट्रिन। तो सिंगलेट नाइट्रिन में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर और 2 भी पेयर, जबकि ट्रिपलेट में 2 पेयर्ड रहेगा और 2 अनपेयर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रिपलेट नाइट्रिन हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रिन भी 2 तरह का, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जनरेशन ऑफ नाइट्रिन देखते हैं। तो इस तरह से अल्काइल आइसोसाइनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो नाइट्रिन का फॉर्मेशन होता है, और यही नाइट्रिन में जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, तो यही 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के साथ जो होना होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं नाइट्रिन। अब ये जैसा कि बताए, नाइट्रिन भी सिंगलेट ट्रिपलेट होता है। इस सब का हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक। तो जो सिंगलेट नाइट्रिन होता है वो डायमैग्नेटिक होगा, और जो ट्रिपलेट होता है वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है, जबकि डायमैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर का जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से सिंगलेट नाइट्रिन और ट्रिपलेट नाइट्रिन का ये मैग्नेटिक बिहेवियर पाया जाता है। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए।